दोस्तों कहते हैं कि जीवन में हर प्रयास सफल नहीं होता है, लेकिन बिना प्रयास के तो कुछ मिलता भी नहीं है। यानी कि कोशिश तो आपको हर हालत में करनी ही पड़ेगी। यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा के बारे में बात करें तो तमाम अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से लेकर और भी तमाम दिक्कतों का सामना उन्होंने किया। फिलहाल परीक्षा 4 शिफ्टों में हुई थी और संपन्न हुई। अब यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना भी प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आयोग ने इतनी दूर दूर तक जो परीक्षा केंद्र भेजे थे उससे क्या बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, या सिर्फ अनावश्यक भीड़ रही और सड़कों पर यातायात बहुत बुरी तरह से बाधित रहा और तमाम अभ्यर्थियों को बहुत ही बुरी कंडीशन का सामना भी करना पड़ा। यहाँ पर जरूर इस पर विचार करना चाहिए सरकार को कि इतनी दूरी पर परीक्षा केंद्र जो भेजे गए थे, क्या वो भेजे जाने बहुत ही ज़रूरी थे। इस पर मंथन करके ही आगे जब परीक्षाएं आयोजित की जाएं तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी कि इतनी दूर परीक्षा केंद्र भेजने का अगर जो उनका मंतव्य था वो पूरा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं पूरा हुआ तो जो अभ्यर्थियों ने इतनी भागदौड़ करी, 2-2 दिन तक वो घर से बाहर रहे और सड़कों पर जो भीड़ के रूप में अव्यवस्था उभरी उससे कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है। तो सारी बातों पर मंथन करना अब आवश्यक है और अब क्योंकि परीक्षा हो चुकी है, सारी व्यवस्था अव्यवस्था सबके सामने आ चुकी है, तो अब इस बिंदु पर भी विचार कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह कि यूपी ट्रिपल सी पेट परीक्षा में क्वेश्चन पेपर जब आया सामने तो बहुत सारे प्रश्न बहुत ही अप्रत्याशित रहे। इसकी उम्मीद भी की जा रही थी, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। 100% तैयारी तो यूपीएससी वाले भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? कुछ न कुछ तो रह ही जाएगा जो कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसे डरने की कोई बात नहीं, ऐसे प्रश्नों के सामने सबकी स्थिति एक जैसी रहती है। यहाँ पर फ़ायदा उन्हीं को मिला होगा जिनकी डीआई और मैथ और रीजनिंग थोड़ी सी स्ट्रांग रही हो, क्योंकि तुक्का मारने से कहीं बेहतर था कि अगर आप सॉलिड कर पाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। यानी कि मैंने आप लोगों से जो कहा था कि मैथ रीजनिंग ये आपको लीड कराएगी, तो डेफिनेटली ये लीड करवाने में लोगों को बिल्कुल सक्षम रही। तो चारों शिफ्ट यानी कि 15 अक्टूबर के 2 शिफ्ट और 16 अक्टूबर के जो 2 शिफ्ट, चारों शिफ्ट की जो परीक्षा हुई, इसकी आंसर की मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जो भी आपका सत्र रहा हो, 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर का पहला या दूसरा जो सत्र रहा हो, जिस भी शिफ्ट में आपकी परीक्षा हुई है उसकी आंसर की को आप मैच करवा सकते हैं और यहाँ पर आपको सबसे अच्छा सर्वशुद्ध हल प्रदान किया गया है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा फिलहाल संपन्न हुई, लेकिन अपने पीछे तमाम सवाल और मंथन करने के बिंदु छोड़ गई है। पीईटी सेंधमारी में 17 और गिरफ्तार, 2 दिनों की परीक्षा में कुल 38 दबोचे गए। यानी कि ये लोग तो बाज आने वाले नहीं हैं। आप परीक्षा केंद्र अगर दूसरे देश में भी भेज दोगे तब भी ऐसे लोग वहाँ पर पहुँच ही जाएंगे सेंधमारी करने के लिए। इलाज बस ऐसे लोगों का करना है जो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अखबारों में सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाएंगी और ये जो सेशन होता है ये सिर्फ एनालिसिस के लिए होता है, तो मैं बहुत विस्तार में तो नहीं जाऊँगा, टू दी पॉइंट ही अपनी बात रखूँगा। लेकिन यही कहूँगा कि जो लोग अव्यवस्था फैलाते हैं, जो लोग सेंधमारनी करने का प्रयास करते हैं, साल्वर, नकल, चीटिंग, ये लोग अपने प्रयास जरूर किए हैं। हाँ, ये जरूर रहा कि 2 दिनों की परीक्षा में कुल 38 लोग ऐसे दबोचे भी गए हैं और कुछ लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। अखबारों में आप खुद ही जाकर पढ़ सकते हैं। अब इनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस सेशन में इनका नाम लिया जाए। और दूसरे दिन साल्वर गैंग के 15 गिरफ्तार। यहाँ पर एक दुखद खबर और भी आ रही है कि आज के अखबारों में अगर आप देखेंगे, खासतौर से जो प्रयागराज एडिशन है, कि पीटी देकर लखनऊ से लौटे छात्र ने फांसी लगा ली है और फिलहाल इसकी वजह यानी कि कोई भी सुसाइड लेटर वहाँ पर नहीं मिला है। तो अब पुलिस की टीम ये पता लगाने में लग गई है कि आखिर छात्र ने इतना गलत कदम या और इतना बड़ा कदम उठा कैसे लिया। तो तमाम चीज़ें हैं जो कि वाकई जो हैं परेशान करती हैं। 8 स्पेशल ट्रेनों और बसों से गए अभ्यर्थी, जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर घंटों जमा रही भीड़। तो परीक्षा के बाद रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भीड़ से अफरा तफरी। तो ये एक बहुत ही आम नज़ारा रहा। मैंने सभी लोगों से जिनकी परीक्षाएं नहीं थी या बहुत ज़रूरी नहीं था, उन लोगों से अपील भी की थी कि संभव हो तो वो लोग बाहर ना निकले 2 दिनों तक, क्योंकि अभ्यर्थियों की भारी भीड़ सड़कों पर देखने को मिलेगी। और ऐसा ही हुआ, 2-2, 3-3 घंटे तक अभ्यर्थियों ने बसों का, ट्रेनों का इंतज़ार किया। कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई, लेकिन
फिलहाल इतना तो तय था कि इतनी बड़ी संख्या में जब अभ्यर्थी सड़कों पर होंगे तो बसें भी कम पड़ेंगी और ट्रेनें भी कम पड़ेंगी और अभ्यर्थियों को परेशान भी होना पड़ेगा और सबके पसीने भी छूटेंगे। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को इधर से उधर भेजा जाएगा, वो भी 200, 300, 400, 500, 600 किलोमीटर। अभी तो मुझे लगता है बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि अपने घरों तक पहुँचे भी नहीं होंगे, जिनकी परीक्षाएँ कल जो लोग छूटे होंगे 5 बजे और जो काफ़ी दूर गए थे, हो सकता है कि उनको साधन न मिला हो और हो सकता है कि वो आज भी संघर्ष ही करें। अभी आज भी मतलब कि ट्रैफिक में तो भीड़ आज भी रहने ही वाली है। तो बस हो या फिर ट्रेन हो या फिर कोई भी सड़क रही हो, हर जगह ये भारी भीड़ देखने को मिली। हाँ, ये ज़रूर था कि जो रोडवेज कर्मी थे और जो रेल कर्मी हैं, उन लोगों को हमें दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, दिन रात की इन्होंने परवाह नहीं की है भीड़ को कंट्रोल करने और सुविधाएं इन लोगों को उपलब्ध करवाने, यानी कि बच्चों के हेल्प के लिए रेलवे और रोडवेज ने खूब मेहनत की है, जिसके लिए हम दोनों ही विभाग को साधुवाद देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। सर ठहरने वाले अभ्यर्थी के खिलाफ FIR, तो ऐसी खबरें भी मिली हैं। पीटी में गाजीपुर के अभ्यर्थी राहुल ने 50,000 रुपये में दिया था ठेका और कई चीज़ें यहाँ पर। STF की प्रयागराज यूनिट ने जौनपुर के जनार्दन इंटर कॉलेज में जिस साल भर जितेंद्र को पकड़ा है, वह कई परीक्षाओं में साल भर बनकर लाखों रुपए कमा चुका है, तो अब पता नहीं कितने पैसे देगा भी। देखो, बुरे काम का बुरा नतीजा तो सामने आना ही है। शुरुआत में भले ये लगे आपको कि आप गलत काम कर रहे हैं और खूब तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अंततः आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े माफिया जिनके नाम से लोग दहलते थे, उनकी भी क्या हालत हो गई है, ये तो आप खुद ही जाकर देखिए। मतलब सबके दिन, मतलब ये समय समय की बात है, गलत करोगे तो उसको जो है मतलब उसका भुगतान तो करना ही पड़ता है। और बात करें अगर UP-TET परीक्षा के बारे में, तो UP-TET अब 2023 में ही हो पाएगी। UP-TET के लिए 2022 में अब समय ही नहीं बचा हुआ है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कार्यालय में अधिकारी नहीं, एक अफसर पर 3 चार्ज हैं। PNP कार्यालय अधिकारियों की कमी के कारण भी समय से TET कराना चुनौती होगा। वर्तमान में सचिव परीक्षा नियामक के पद पर अनिल भूषण चतुर्वेदी कार्यरत हैं, जिनके पास प्राचार्य राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान और अपर शिक्षा निदेशक का भी प्रभार है। तो फिलहाल यहाँ पर कर्मचारियों की कमी है और फिलहाल अभी जो UP-TET है 2022 में किसी भी हालत में अब संभव नहीं है। और वैसे भी 2022 में कोई वैकेंसी तो आई नहीं है, तो अब 2023 में वैकेंसी भी आएगी, UP-TET भी होगी। तो एक नई उम्मीद के साथ भरोसा रखते हैं कि 2023 में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। निजी स्कूलों में शिक्षकों को हटाने से पहले मंजूरी जरूरी। तो यहाँ पर खबर है नई दिल्ली से उच्च न्यायालय की पीठ का महत्वपूर्ण फैसला आया है कि कोई निजी स्कूल किसी शिक्षक या कर्मचारी को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित करता है तो दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से मंजूरी लेनी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि 15 दिन में मंजूरी नहीं ली जाती है तो निलंबन स्वतः रद्द हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ में दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा 8 के बिंदु 4 और 5 के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए फैसला दिया है। पीठ ने कहा कि स्कूल प्रबंधन अपने शिक्षक या कर्मचारियों के अनुशासनात्मक कार्रवाई में आम तौर पर निलंबित नहीं कर सकते हैं और अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें डायरेक्टोरेट से जाकर इस पर सहमति लेनी पड़ेगी। और किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त आज जारी हो रही है। यूपी के 2 करोड़ 60 लाख किसानों को मिलेगा फ़ायदा। करीब 25 लाख से ज़्यादा अपात्र किसानों के नाम सूची से हटाए भी गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 17 अक्टूबर को नई दिल्ली के पूसा रोड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सभागार में कंप्यूटर का बटन दबाकर PM किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त की धनराशि जारी करेंगे और इस अवसर पर 2 दिवसीय किसान सम्मान सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी करने के अलावा देश के 600 जिलों में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि के आउटलेट्स का शुभारंभ भी करेंगे। इसके अलावा एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत भारत यूरिया का बैग भी लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री मनसुख मंडाविया भी शामिल रहेंगे। PM किसान सम्मान निधि से उत्तर प्रदेश के करीब 2 करोड़ 60 लाख किसान लाभान्वित होंगे। बताते चलें कि पिछले दिनों केंद्र के निर्देश पर किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों के आधार व भूलेख आदि का सत्यापन कराया गया, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में किसान सम्मान निधि पाने वाले किसान अपात्र पाए गए
और उन्हें सूची से हटा दिया गया। 7 सितंबर तक हुई जांच में करीब 21 लाख अपात्र किसान सूची से हटाए गए थे। और योजना के तहत एक किसान को, मतलब आप जानते ही हैं कि हर किस्त में 2,000 रुपये की राशि जो होती है किसानों को प्रदान की जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी किया करें। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।